चलिए, तो अब आपसे नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। जिन लोगों को खाना खाने जाना हो बिल्कुल जा सकते हैं, बाकी जिन लोगों को वीडियो कॉल पे बात करनी है, आइए कुछ चर्चाएं हो जाएं आपसे 5 मिनट। आज तो अरे अब तो चैप्टर खत्म, कल बात करेंगे, सॉरी नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे अपन किसकी, नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन की। 18/19 सही थे तुम्हारे? वाह यार, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत तगड़े तरीके से अपन ने आइसोमेरिज्म को कवर किया। चलिए फोन उठाइए हमारा। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? हेलो हेलो, बोलो भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्यों नहीं आ रही आवाज? क्यों नहीं आ रही आवाज? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? शिवम, अथर्व, विकास, हर्षिता, हर्ष, कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताइए, बोलिए। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? कैसे हैं आप लोग? हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाँ हाँ, अब सुनाई दे रहा मुझे। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो, क्या चल रहा है? हेलो, 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 गुड इवनिंग सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? हेलो, हेलो, हेलो। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कितना पढ़ रहे हो? बढ़िया बढ़िया सर। हैं, होमवर्क वगैरह कर लेते हो? सर अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, बढ़िया से पढ़ते रहे ऐसे ही, और क्या। सर आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रिवाइज कर लेना आज, और आज का होमवर्क भी कर लेना, है ना? हाँ बिल्कुल, जितना सवाल आपको दिया जाए, जितना होमवर्क दिया है उसको जरूर करो, क्योंकि हमारा टारगेट अगर आईटी का एडवांस का पेपर है तो उसके लिए जरूरी है कि इन सब सवालों से गुजरना, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें करने पड़ेंगे, और आज तुम्हारे पास टाइम है, कल टाइम नहीं रहेगा। ठीक है? हाँ हाँ, जीओसी वाला बता देता हूँ आपको नेक्स्ट टर्न पे, आप सभी बच्चे सुन लें। नेक्स्ट टर्न पे हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, लेकिन अपन बेसिक पढ़ेंगे पहले दिन, जिसमें क्योंकि हमें रिएक्शन पढ़नी है ना, तो हम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कुछ रिएक्शंस के टाइप है ना, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे, ये सब है ना। हाँ, तो तब तक आप लोग ना, अभी तो खैर एक आध दो लेक्चर बेसिक ही चलेगा, तब तक स्टेबिलिटीज वगैरह रिवाइज कर लेना। हाँ, जीओसी में स्टेबिलिटीज वगैरह रिवाइज कर लेना, और एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह देख लेना एक बार। हाँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे भी दोबारा आ जाएगा, है ना। अभी हाइड्रोकार्बन अपन पढ़ेंगे, आपकी इच्छा है, आपको करना हो कर लो, है ना। हाँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो वैसे भी आएगा दोबारा। जीओसी लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो तो अच्छा लगेगा, थोड़ा फील आएगी ना, क्योंकि उसी से मिलती जुलती चीजें है ना। कोई चीज अगर तुम पहले से पढ़ के बैठे हो और वो मैं समझा रहा हूं तो ऑब्वियसली ज्यादा क्लिक करेगा दिमाग में। हाँ, जीओसी के अलावा कोई कुछ नहीं, जीओसी के अलावा कुछ नहीं करना है, सांसें लेते रहना बस। हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बता दूंगा, क्योंकि अब क्या रिएक्शन वाला पोर्शन आने वाला है अपना, है ना। तो रिएक्शन में रिएजेंट, उसका फंक्शन किस तरीके से लिखना है वो बता दूंगा आपको। जैसे 2 4 5 रिएक्शन होगी ना, तो कैसे लिखना है, कैसे कॉपी बनानी, वो भी बता दूंगा। ठीक है। और बताओ, हैं? क्लास क्वेश्चन बैंक बस अब आज कंप्लीट हो गया हमारा, अब सारे क्वेश्चन उठाएंगे और टाइप के लिए दे देंगे, 2 3 दिन लगेंगे उसमें, है ना। हेलो, 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 हाँ, हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? वन शॉट कहाँ लिखना है? हर्ष, हर्ष बोल रहा हूँ। हर्ष, वन शॉट काहे देखोगे? कौन सा वन शॉट? यूट्यूब यूट्यूब से जीओसी। देखना है क्या तुमको? हाँ, अच्छा, देख, रिवीजन रिवीजन। अच्छा तो कर लो रिवीजन जीओसी का, कोई कोई भी देख लो, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बस, है ना। बेसिक मतलब इतना तो पता हो कि कार्बोकेटाइन में C पे +4 लगा होता है, 3 बॉन्ड बनते हैं उसके, ये सब चीजें। हाँ,
हाँ इतना बेसिक तो करके आना। हेलो माहिम, कैसे हो? अच्छा नोट्स, ओ भाई नोट्स बना रखे हैं, गजब गजब गजब, बड़े जोरदार नोट्स बना रखे तुमने। अरे बहुत सुंदर लिख रहे हो। ये पीछे पीछे क्या लगा है व्हाइट बोर्ड पे? 12 बजे केमिस्ट्री पढ़नी है, 1 बजे ये क्या लगा रखा है पीछे? अच्छा बहुत बढ़िया, इतना डेडिकेशन से पढ़ते हो तुम? वाह यार गजब, बहुत प्यारा। इसी तरीके से पढ़ते रहो यार, ये सब चीजें भी जरूरी होती हैं जीवन में, कि जो काम कर रहे हो उसके बारे में पता तो रहे कि तुम कर क्या रहे हो। अलेख, तुम्हारा अलेख नाम है या फिर अलग सर के नाम पे रख लिया तुमने? नहीं सर, मेरा बचपन से अच्छा बचपन से अलेख नाम है, ठीक है। हाँ अच्छा, बढ़िया नोट्स बना रखे हैं। अरे वाह यार बहुत बढ़िया, इनको रिवाइज भी करना है। हाँ अच्छा बहुत बढ़िया यार, ऐसे करते रहो, रिवीजन जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना रिवीजन के भूल जाओगे, रिवीजन जरूरी है। चलिए और बताइए। हेलो मानसी, हर्षिता, भावना। मेरी मम्मी मिलना चाहती है कहाँ है मम्मी? माता जी किधर है? कौन बोल रहा है? सर मेरी मम्मी कहाँ? आपसे बात करना चाहती है। हाँ तो नाम तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारा तो हम इसमें सर्च करें। सर आयुषी, आयुषी। कहाँ हो? अच्छा अच्छा इधर हो, हेलो हेलो। नमस्ते हाँ सर, मैं धार से हूँ। अच्छा अच्छा, धार से हो, बहुत बढ़िया। नमस्ते मैडम। ये मेरी मम्मी है। नमस्ते माता जी, कैसे हैं आप? पढ़ रही है, बहुत अच्छे से पढ़ रही है, और क्या। हाँ अच्छा टेस्ट वगैरह देती है ना सर? हाँ हाँ, ये सब टेस्ट देगी और बहुत अच्छे नंबर आएंगे इसके, है ना। सर मैं पिछले 1 साल आप बस एक काम करना, इसका होमवर्क चेक कर लिया करो शाम को, जी जी सर, है ना। मैंने पिछले 1 साल से मेरे को हाँ मैं ब्रेस्ट कैंसर से सफर कर रही हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मेरे को बहुत संभाल रही है, घर का काम भी हाँ करती है और मेरे को बहुत संभालनी पड़ेगी घर पे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बहुत बढ़िया पढ़ेगी, अच्छा करेगी। फिर पिछले साल से हाँ एक साल हो गया सर, 1 साल से संभाल रही है मेरे को। अच्छा अच्छा, खाना वाना भी बनाती है क्या? नहीं, खाना तो नहीं बना पाती है तो अच्छा इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन पूरा बाकी घर का काम देखती है अच्छा सर, अच्छा, है ना। चलो बेटा अच्छे से पढ़ो, है ना। सिलेक्ट हो जाओगे तो माता जी को बहुत खुशी होगी, है ना। वही सर, मैं और इसी के क्या। लिए जी रही हूँ सर, मेरे को ये हाँ अच्छी कोई लग जाए। थैंक यू सर। हाँ मतलब जेई मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूंगी, हाँ बट पापा का सपना था तो फिर हम्म, मैंने मेहनत करी और अभी तक टिकी हूँ सब आपके वजह से। बिल्कुल सभी आप, ने मोटिवेट करा है सर। बिल्कुल बिल्कुल आप लगे रहो, है ना, क्योंकि क्या होता है कई बार क्या है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं चलती हैं। 2027 में हाँ आपसे मिलूंगी, सेलिब्रेशन पक्का, पक्का बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, है ना। करूंगी, डरना कभी नहीं, बस आगे बढ़ते रहना, है ना। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ध्यान हाँ रखना आयुषी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, और कौन बोल रहा है? आपसे मिलने आऊंगा सेलिब्रेशन में। हैं क्या कह रहे हो आईआईटीएन? तुम्हारा नाम क्या है, नाम तो सही बताओ। सेलिब्रेशन में आपसे मिलने आऊंगा सर। तो बेटा जब तुम मिलने आओगे तो मुझे नाम तो पता रहे तुम्हारा क्या नाम है। ओम। ओम? यस सर। ओम या मीजोम? ओम ओम। अच्छा ओम ही हो, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आना जरूर। यस सर। हाँ बिल्कुल, मेहनत करते रहो, सभी लोग लगे रहो एकदम। अविरल कैसे हो? हेलो अविरल कैसे हो? सर एक डाउट था मेरा। बढ़िया। हाँ कौन पूछ रहा है डाउट, कौन पूछ रहा है, कहाँ हो, नाम बताओ। हैं महीम महीम महिम, हाँ बोलो, क्या 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 सवाल है आपका? हेलो। यस, क्या कह रहे हो बताओ। डाउट था, जैसे कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो ऐसा डिमोटिवेशन टाइप हो जाता है, तो तब हाँ क्या करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होता है, और ये एकदम नॉर्मल सी बात है, क्योंकि क्या कभी कभी सवाल लगाने बैठते हैं, एक सवाल नहीं बन रहा, दूसरा नहीं बन रहा, तीसरा नहीं बन रहा, ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, सवालों में कुछ ना कुछ पीछे छुपा रहता है, जो हम चीज मिस करते हैं, है ना। तो पहले आप क्या करो, उस पर्टिकुलर सवाल की एक बार थ्योरी रिवाइज करो। अगर तुमसे सवाल नहीं बन रहा है ना, तो एक बार थ्योरी रिवाइज करो कि जब अपन ने वो चीज पढ़ी थी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, जब तुमने वो चीज पढ़ी थी तो उस समय टीचर्स ने वहां पर क्या क्या समझाया था तुम्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन थ्योरी से रहता है उसका। ठीक है, सवाल जो नहीं बन रहे फिर भी थ्योरी को रिवाइज करोगे, कनेक्शन मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको स्ट्राइक ही नहीं करता है कि मुझे शुरू कहां से करना है। कई बार न्यूमेरिकल होते हैं, आपको समझ नहीं आता मैं स्टार्ट कहां से करूं। तो एक बार थ्योरी को रिवाइज करोगे, अपने नोट्स देखोगे, एक बार चाहो तो लेक्चर भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लो कि सर यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं,
तो उसके हिसाब से फिर आप सवाल को अटेम्प्ट करो तो फिर बनने चालू हो जाएंगे आपसे, है ना। थैंक यू सर। है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम मिस कर देते पॉइंट्स। अच्छा, ओ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अरे वाह यार, ये फोटो तो बड़ी जानी पहचानी से लग रही है। ये आपकी है? अच्छा अच्छा, हाँ, ओ ये कहाँ आए थे हम? इंदौर। इंदौर की है, हाँ। अरे वाह, इंदौर की है, तो अभी अच्छा। रिजल्ट सेलिब्रेशन में वापस मिलेंगे। अरे बिल्कुल मिलेंगे जरूर, अच्छे से करते रहो मेहनत, है एक ना। बार मिल चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगे रहो। मेन चीज तो ये है कि कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए आपकी लगातार लास्ट तक। आखिरी तक जो टिक जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, कहाँ हो? सर एक ही डाउट था मेरा। हाँ, कौन बोल रहा है? मानसी सर, मानसी। देवांश और मानसी कहाँ है? देवांश, डाउट था सर। देवांश, हाँ बोलो। दिखाई कम दे रहे हो तुम। वैसे क्लास में और आप होमवर्क देते हो तो एडवांस के सवाल और वैसे सब भी हो जाते हैं, लेकिन ठीक है। टेस्ट में कोई आसान सवाल भी बहुत सिली मिस्टेक से गलत हो जाता है। हाँ, तो वो पता क्यों होता है? वो होता है लैक ऑफ रिवीजन से। कई बार क्या है, सिंपल सवाल हमसे पता क्यों गलत होते हैं, क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं चल रहा होता उस समय पे। और जब आपको माइंड को अगर ट्रेन करना है तो ट्रेनिंग कैसे होगी? जब आप लगातार उस चीज को देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, उस तरीके के सवाल करते रहेंगे। और अपन ने क्लास में मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं, इनको आप रिवाइज करते रहो, थ्योरी को रिवाइज करते रहो, ऑटोमेटिकली सब चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, है ना। बस बार बार चीजें देखनी है तुम्हें, कि तुम्हें स्ट्राइक करे सवाल देख करके ही, है ना। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं सर। पैराग्राफ वाले थोड़ा सा समझने पड़ेंगे आपको धीमे धीमे। और जो देखो पैराग्राफ वाले सवाल होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि देखो लिखी उसमें इंग्लिश बहुत बहुत तगड़ी इंग्लिश लिखी रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, कुछ डेटा होता है, कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको एकदम क्लिक करती है कि अच्छा ये चीज दे रखी है, इससे मुझे ये करना है ना। तो सवाल को ध्यान से पढ़ करके उसके अंदर की इंफॉर्मेशन छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो कि क्या क्या पूछा है ना। हाँ, वैसे करो। थैंक यू सर। हाँ मानसी, क्या कह रही हो? सर बोल रहा था। कहाँ हो, कहाँ मानसी तुम? रिवीजन कैसे करे लेकिन बस है, रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन कैसे करे? देखो रिवीजन हाँ। रिवीजन 2-3 टाइप के करने होते हैं जब आप तैयारी कर रहे होते हो, है ना। एक होता है जैसे हाँ। चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका रिवीजन, एक डेली लेक्चर चलता है उसका रिवीजन। जब आप डेली लेक्चर देखो, जैसे मान लो आज का लेक्चर हमारा हुआ, इसको तो मैं रिवाइज करना है ना, हाँ। तो आप क्या करो, एक कॉपी उठा लो, उसमें नोट्स के फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखते लिखते रिवाइज कर लो। हर चीज तो देखो लिखनी नहीं है आपको दोबारा से कॉपी में, मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं, मेन थ्योरी लिखनी है, जो चीज समझाई गई है, कुछ टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टीचर्स बताते हैं उसको बॉक्स बना के लिख लो। तो ये सब चीजें लिख लिख के रिवाइज कर लो आप। अब आपने एक बार कॉपी में लिख लिया होगा, अब 1-2 दिन बाद फिर से उस कॉपी को देखो और फिर से रिवाइज करो। ऐसे आपको 2-3 बार मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद सैटरडे या संडे उस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एक बार कर लो, आधा घंटा 1 घंटा लगा करके, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हुई हमारी, अब हम नेक्स्ट टर्न पे फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे अपना हाइड्रोकार्बन, लेकिन उसमें बेसिक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, इन सब चीजों की अपन बातें कर रहे होंगे, ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और जब आप रिएक्शन स्टार्ट होंगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे ना, कि कौन कहाँ रिएक्ट कर रहा है, कौन किस पर अटैक कर रहा है, रिएक्शन क्या होगी, मैकेनिज्म क्या होगी, है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है बेटा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और कोई आपके मन में कुछ सवाल जवाब हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी तो थैंक यू सही दिख रहा है। चलो अब आप लोग खाना वाना खाओ, और खाना खा के फिर रिवाइज करो, ठीक है। चलिए मिलते बेटा, तब तक के लिए ओके बाय टाटा, थैंक यू।